Hello, friends. Very good evening, and welcome to our YouTube channel, CS Universe this side, and welcome to all of you. Friends, आप सबको पता है कि हमारा बजट अनाउंस हो चुका है एंड बजट में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के रेट्स में चेंजेस किए हैं। क्या है वो चेंजेस, इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो फ्रेंड्स, एक आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि क्योंकि इनकम टैक्स हमें डायरेक्ट हिट करता है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन होती है गवर्नमेंट से। एंड चूंकि मोदी गवर्नमेंट का ये लास्ट बजट था बिफोर इलेक्शन, तो सबकी एक्सपेक्टेशन थी। बट गवर्नमेंट के सामने भी ये चैलेंजेस थे पोस्ट कोविड कि उन्हें पब्लिक को बेनिफिट देना भी था और अपनी रिटेंशंस या अपनी सेविंग भी करनी थी। तो गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया इस बार, और मैं समझाऊंगा कैसे। मीडिया में या एक आम पब्लिक में ये मैसेज भी चला गया कि आपकी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कम किए हैं, जो कि एक्चुअली में कम भी किए हैं कुछ मिडिल क्लास लोगों तक। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं दिया। फायदा इसलिए नहीं दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने लास्ट 2 इयर्स में जो पोस्ट कोविड केसेस थे उसमें काफी गवर्नमेंट को लॉसेस हुए हैं, काफी उनके रेवेन्यू में लॉसेस हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि इनकम टैक्स रेट्स में जो चेंजेस हुए हैं वो आपको कैसे अफेक्ट करेगा और कैसे हिट करेगा। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पे है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल 2023। सबसे पहले आप ये समझिए कि गवर्नमेंट बजट के थ्रू हर साल फाइनेंस बिल लाती है। सिमिलरली दिस इज द फाइनेंस बिल 2023, जो कि आपके नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा। बट जो फाइनेंस बिल में प्रोविजंस होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स की टीम होती है, वो एक फाइनेंस बिल को प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मेमोरेंडम तैयार करती है, डिटेल्स तैयार करती है। और उसमें ये समझाया जाता है कि पहले ये प्रोविजंस थे, अब ये प्रोविजंस है, और ये प्रोविजंस कब से एप्लीकेबल होंगे और क्या कैसे होगा। दैट्स वाई इनका नाम इन्होंने मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन फाइनेंस बिल्स 2023। अगर आपको फाइनेंस बिल्स में कोई भी प्रोविजंस नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसे रेफर करेंगे तो यहाँ से आप इजिली समझ सकते हैं। सो आइए, मैं सबसे पहले, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द इनकम टैक्स रेट्स ओनली। आगे आपको और भी वीडियो मिलेंगे जिसमें कि बाकी चीजों को हम टच करेंगे, वन बाय वन हम वीडियो बनाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको टीच करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किया है। सो दिस इज द वीडियो फॉर द इनकम टैक्स रेट्स। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक न्यू ऑप्शन या न्यू स्कीम दिया था। और सेक्शन, बेसिकली जो हमारा इनकम टैक्स रेट्स का सेक्शन है ना, प्रोविजंस, वो सेक्शन 115 बीएसी है, राइट। सब सेक्शन 6, जो पुराना वाला रेट है, पुराना वाला रेट आपको याद होगा, 5, 10 एंड 20, ये तीन रेट्स होते थे। बट लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इस रेट्स को काफी स्कैटर्ड किया, बहुत सारे रेट्स बनाए और उसका नाम दे दिया न्यू ऑप्शन, न्यू स्कीम। और आपको ऑप्शन दे दी लास्ट ईयर कि चाहो तो आप ओल्ड वाले में हो, चाहे न्यू वाले में हो। और वहां पे ये सारे काफी उन्होंने इस रेट्स को तोड़ा था, जिसमें कि अप टू 2.5 लाख तक नील था। फ्रॉम 2.5 टू 5% 5 टू 7.5 10%, 7.5 टू 10 15, 10 टू 12.5 20, 12.5 टू 15 25, एंड एवर 15 गवर्नमेंट ने 30% इसको किया है। फ्रेंड्स, ये पिछले साल ही गवर्नमेंट ने लाया था। अब इस साल उन्होंने इसमें थोड़ा सा, रेट्स तो वही है, 5, 10, 15, 20, और 20 के बाद सीधा इन्होंने 30 किया है, 25 को डिलीट किया। और यहाँ पे जो 2.5 लाख का गैप है ना, इसमें इन्होंने 3 लाख का गैप किया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज थोड़ी देख सकते हैं। ऑन satisfaction of certain condition as per the provisions of section 115 BAC of the act, an individual HUF from assessment year 21-22 means financial year 2021 टू असेसमेंट ईयर 23-24 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22-23। मतलब 3 साल आपका ये रहा। फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपके पास ऑप्शन था, 21-22 जो पिछला गया उसमें भी हमने ये ऑप्शन देखा है, और इस साल का जो अभी जुलाई में जाएगा उसमें भी आपके पास सेम प्रोविजंस इन इस वाले रेट्स के को सिलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन है रिटर्न फाइल करते वक्त, राइट। अब फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने
जो अब आपका अगला साल होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24, मीन्स की असेसमेंट ईयर 24-25 with effect from assessment year 24-25. It is proposed that the following rates shall be the rates applicable for the determining the income tax payable. Means के फ्रेंड्स, बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये बजट या ये इनकम टैक्स रेट्स एप्लीकेबल कब से होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल 21-22 की तो रिटर्न फाइल हो गई। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न जानी है जुलाई में इंडिविजुअल्स की, जो अभी फरवरी के बाद जुलाई आएगा। तो उसमें पुराने वाले ही ऑप्शंस चलेंगे, पुराने वाले ही स्कीम्स चलेंगी। उसके लिए ये बजट नहीं है। दिस इज द फाइनेंशियल बिल 2023। इसके जो रेट्स एप्लीकेबल होंगे वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एप्लीकेबल होंगे और उसके ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होंगे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 कहने का मतलब है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बाद, और उस पीरियड में ये आपके बजट इफेक्ट होगा। तो उस साल के लिए आपके पास जो नया इनकम टैक्स रेट होगा वो अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 टू 9 10%, 9 टू 12 15%, 12 टू 15 20% एंड एवर 15 30%। अगर आप कंपेयर करें तो देखें यहाँ 20 के बाद सीधा 30 हो रहा है। इट मीन्स कि 25% का जो इन्होंने स्लैब दिया था वो डिलीट कर दिया, एंड अमाउंट में इन्होंने जो 2.5 लाख के गैप मेंटेन किए थे उसको 3 लाख का कर दिया। सो दिस इज द चेंजेस इन द न्यू इनकम टैक्स रेट। दूसरा, मैं आपको गवर्नमेंट की इंटेंशन बताऊं। गवर्नमेंट देखिए कोई भी काम ना फेज मैनर में करती है। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट एकदम से आपके ऊपर स्लाइटली, क्योंकि गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने आपके आपको एक नए इनकम टैक्स रेट्स दिया। उस पहले साल में उस नए इनकम टैक्स रेट्स को उन्होंने ऑप्शनल रखा कि आपका ऑप्शन है। बट आप उसके बाद देखिए कि इस साल में, पिछले 3 साल वो चले, अब इस साल में उन्होंने क्या किया, जो नया इनकम टैक्स एक्ट उन्होंने ऑप्शनल किया हुआ था उसको मैंडेटरी कर दिया है कि भाई हमारी इंटेंशन है कि तुम न्यू इनकम टैक्स रेट के हिसाब से ही पेमेंट करो, और जो पुराना वाला है ना वो ऑप्शनल है, तुम इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि आपको देखिए गवर्नमेंट का एक मेजर इंटेंशन ये है कि हमारे देश की 70% जनता मोटा मोटा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, राइट। वो परसेंटेज आगे पीछे हो सकता है, तो टैक्स पेयर्स वैसे भी काफी कम है, इन्वेस्टर्स वैसे भी काफी कम है। अगर आप देखेंगे जो कि स्टॉक मार्केट में या बाकी चीजों में एक्टिव रहते हैं, तो काफी लो लेवल की हमारी जो इनकम जनरेटेड पॉपुलेशन है ना, 5 लाख 7 लाख तक, यहाँ तक काफी लोग हैं। 60 to 70% इसी में कवर हो जाते हैं। मेजर 30-40% जो है कुछ उसमें आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बाकी मिडिल क्लास जो होता है वो आपका टैक्स पे करता है, जिसकी की 2 लाख सैलरी होगी, किसी की 2.5 लाख सैलरी होगी, किसी की 1 लाख सैलरी होगी, एटसेट्रा। तो उनके लिए इन्होंने एक मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाया कि 7 लाख तक आपको हम टैक्स नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि धीरे धीरे आप देखिए फेज मैनर में पुरानी वाली स्कीम को खत्म करती जा रही है। पहले वो मैंडेटरी थी, अब इस साल से उन्होंने अगले साल से मतलब ऑप्शनल बना दिया उसको कि पुराने वाले रेट में रहना चाहते हो तो वो ऑप्शनल है, नए वाले रेट अदरवाइज आप पे अफेक्टेड होंगे, आप पे लागू होंगे। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने लैंग्वेज भी, आप जब निर्मला सीतारमन अपना बजट भाषण दे रही थी ना तो उसमें डिफॉल्ट रेट्स बार बार वो यूज करी थी, दैट दिस न्यू रेट्स विल बी द डिफॉल्ट रेट्स। इसमें देखिए वर्ड है द एबव मेंशन रेट शैल अप्लाई। शैल मतलब मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी नेचर के लिए हम शैल वर्ड यूज करते हैं। द एबव मेंशन रेट्स मींस दिस न्यू रेट्स शैल अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स और एचयूएफ, राइट, अनलेस an option is exercised under purport subsection 6 of section 115 BAC। जब तक कि आप पुराना वाला नहीं लेना चाहेंगे, आप पे नए वाले अप्लाई होते रहेंगे। अगर आपकी एचआर टीम आपसे पूछती है, तो एचआर टीम के पूछने का भी लैंग्वेज इस तरीके से होगा कि आपको पुराना वाला लेना है या नया वाला लेना है, या पुराना वाला लेना है या नहीं लेना है। ठीक है। तो आपको पुराना वाला लेना है तो यस करना होगा कि मैडम मुझे पुराने वाले में रहने दो, या नया वाला लेना है तो ठीक है, आई एम कंफर्टेबल, या आपने अप्लाई नहीं भी किया तो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेट आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। Thus rate given in subsection 1A of section 115 BAC of the acts are the default rates, right friends?
तो ये तो रेट्स की बात है कि पुराने वाले रेट्स में गवर्नमेंट ने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, 0.1% का भी चेंज नहीं हुआ। न्यू वाला जो टैक्स रेट था उसको ऑप्शनल से डिफॉल्ट बना दिया, मैंडेटरी बना दिया। पुराने वाले में चेंजेस ये है कि वो मैंडेटरी नेचर का तो वो ऑप्शनल बन गया, राइट। और न्यू वाले में 25% डिलीट करके इन्होंने एक 25% डिलीट किया और दूसरा अमाउंट के गैप को चेंज किया, 2.5 लाख से 3 लाख पे लेके आ गए। फ्रेंड्स, अब काफी क्वेरीज हैं कि हमें सिलेक्ट कौन सा करना चाहिए। मैं अपने सजेशंस या डिसीजंस दूं उससे पहले एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिबेट। बजट में रिबेट पे भी काफी डिस्कशन हुई है कि रिबेट क्या है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं रिबेट में गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको सेक्शन 87A में ना पहले 5 लाख तक की रिबेट, आई मीन सॉरी, इनकम, टोटल इनकम जब तक 5 लाख थी तब तक 5 लाख पे जितना भी टैक्स बनता था, जो कि 12,500 के आसपास बनता था, वो 100% गवर्नमेंट आपको एज अ रिबेट दे देते थे कि भैया ठीक है, 5 लाख तक है, तुम्हारी 12,500 की टैक्स बनी है, जाओ तुम्हें माफ किया, तुम्हें डिस्काउंट दे दे। जैसे आप शर्ट खरीदने जाते हो, भैया डिस्काउंट लगाओ, गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख तक डिस्काउंट लगा दिया। 100%, 5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। गवर्नमेंट ने थोड़ी सी और दरिया दिल्ली दिखाई और आपको ये कहा कि भाई साहब, अगर आप नए वाले स्कीम में आते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट अगर पुराने वाले में से नहीं निकलते हो, नए वाले में अगर आते हो, तो आपको हम रिबेट देंगे 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल। और वो कहां तक देंगे? 7 लाख तक देंगे। इट मीन्स कि एज पर न्यू इनकम टैक्स रेट 7 लाख तक आपसे हम कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, राइट। और जो भी टैक्स बनेगा वो आपको पूरा फ्री कर देंगे। सो दिस इज द मेजर चेंजेस कि पहले 5 लाख तक, 5 लाख तक गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 लाख तक आपको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया। अब गवर्नमेंट ने 7 लाख तक बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया। इट मीन्स कि गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल मैसेज पास ऑन किया, सक्सेसफुली डिलीवर किया कि हाँ, हमने पब्लिक के एक्सपेक्टेशन को मीट किया है, हमने उन्हें 7 लाख तक की माफी दे दी, 7 लाख तक हमसे कोई टैक्स नहीं देते, हमने स्लैब रेट इंक्रीज, प्रोसेस जो भी हो, हमने रेट इंक्रीज कर दिया, राइट। बट अब गवर्नमेंट ने किया क्या है, और जो दिस इज द फैक्ट कि यस, अगर आप किसी से ही पूछोगे कि बॉस हमारी 7 लाख तक की इनकम है, हमें क्या करना चाहिए, ओल्ड में आना चाहिए, न्यू में आना चाहिए, ब्लाइंडली, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आप इंडिया में रहते हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपकी टोटल इनकम अगर 7 लाख तक की है, तो आपको कहीं भी नहीं जाना चाहिए, पुराने वाले स्कीम में से निकल के नए वाले स्कीम में आ जानी चाहिए। और पुराने वाले स्कीम को ऑप्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है, राइट। बट फ्रेंड्स, जिनका 7 लाख से ऊपर है, व्हाट अबाउट दैट? वो बहुत कंफ्यूज है कि हमें करना क्या चाहिए। हम पुराने वाले में हैं, क्योंकि उनके लिए भी तो ये है कि हाँ भाई, 7 लाख तो कोई टैक्स नहीं। बट भाई साहब, आप कभी 7 लाख 1 रुपए करके देख लेना, फिर आप देखना कि आपका कितना टैक्स बनता है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी सी वर्किंग मैंने की है आप सबके लिए, कि 7 लाख से ऊपर जाने पे आप क्या खोएंगे और क्या पाएंगे। आपके लिए कौन सा बेटर होगा, कौन सा बेटर नहीं होगा, इस डिस्कशन के बाद आप खुद ही जज कर सकते हो। मैंने ना टीवी पैनल पे एक डिबेट हो रहा था इसी बजट की ड्यूरिंग, तो वहां पे एक एक्सपर्ट्स ने एक स्टेटमेंट यूज करी थी कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो ये कह रही हैं कि लाइक सुभाष चंद्र बोस की, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कह रही हैं कि तुम अपना डिडक्शन हमें दे दो, डिडक्शन भूल जाओ, मैं तुम्हें इनकम टैक्स रिबेट दे दूंगी, इनकम टैक्स में फायदा दे दूंगी। 7 लाख तक आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा और 7 लाख तक हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे। अब आप ये देखिए, 7 लाख या अगर उससे ऊपर होता है, तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए हम समझते हैं कि अगर हमने न्यू लिया तो हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, और ओल्ड में रहने पे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो, आपको याद होगा सेक्शन 61A स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस हो जाती है। आपके एसआरटी में आपने अभी, अगर आपने अपना फॉर्म 16 देखा होगा, तो 50,000 का पहले भी मिलता था, अब भी मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये डिफॉल्ट रेट्स, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपको पुराने वाले को
ऑप्शनल मानना है और पुराने वाले को सिलेक्ट करना है, राइट। तो 50,000 का डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके डिसीजन पे। गवर्नमेंट ने एक फैमिली पेंशन इनकम का डिडक्शन न्यू ऑप्शन में दिया है, जिसमें कि अगर आपकी फैमिली पेंशन से इनकम हो रही है तो वहाँ 30% आपको न्यू वाले में तो अलाउ होगा, पुराने वाले में नहीं होगा। और 50,000 विच एवर इज लोअर। तो इसके ऊपर एक डिसीजन होता है कि अगर आप फैमिली पेंशन में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते। सेकंड है अग्निवीर का। आपने लास्ट ईयर न्यूज वगैरह सुनते ही होंगे, अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आया है। तो अगर आप, दिस इज लाइक डोनेशन, अगर आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह में जैसे डोनेशन देते हैं, उसी तरह अगर अग्निवीर के ट्रस्ट में या उसके कॉर्पस में, उसके फंड में अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो 80CCH2 नया सेक्शन है, इसमें गवर्नमेंट आपको डिडक्शन अलाउ करेगी नए वाले स्कीम में, पुराने वाले में ये नहीं होगा। रिबेट हमने डिस्कस कर लिया। रिबेट 25,000 तक मैक्सिमम आपको नए वाले में, 7 लाख तक आपकी इनकम पे 100% मिलेगा, ठीक है। और पुराने वाले में 5 लाख तक, जिसमें कि टैक्स 12,500 बनता था, वो पूरा का पूरा 100% रिबेट मिल जाता था। इसकी वजह से आपको देखना है 7 लाख तक अगर आप फॉल करते हैं तो। अब आइए मेजर, ये है मेजर कुछ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस, जिसको कि अगर आप 7 लाख से ऊपर है और आपने न्यू लिया तो आपको इन सबसे हाथ धोना पड़ सकता है। HRA एग्जेम्पशन, हाउस रेंट अलाउंस, नए वाले स्कीम में आपको नहीं मिलेगी, पुराने वाले में मिलेगी। सो अब आप देख लीजिए आपको क्या लेना है, राइट। नेक्स्ट आपका सेक्शन 16(3) में एक प्रोफेशनल एग्जेम्पशन होता है। तो प्रोफेशनल एग्जेम्पशन में फ्रेंड्स आपको देखना है कि पुराने वाले में रहना है कि नए वाले में, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जेम्पशन में 5,000 तक की डिडक्शन जो मिलती है वो न्यू वाले में नहीं मिलेगी, पुराने वाले में मिलेगी। नेक्स्ट सबसे मेजर, होम लोन, जो कि एक मिडिल क्लास तो भाई साहब लेता ही लेता है। होम लोन में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का डिडक्शन हम लेते हैं 24B में, 2 लाख रुपए तक का या उससे कम का जितना भी इंटरेस्ट है, मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट है। नए वाले में भाई साहब आपको हाथ धोना पड़ सकता है, नहीं मिलेगा, पुराने वाले में आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट, LIC, FD, PPF, सुकन्या, यूलिप, HTC, होम लोन, प्रिंसिपल अमाउंट, एन्युटी पेंशन प्लान, NPS, ये सब जो कंबाइंडली पहले 1.5 लाख के मिलते थे, वो अब नहीं मिलेंगे अगर न्यू वाले डिफॉल्ट ऑप्शन में आप रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते तो, ठीक। 80CCD1B 50,000 का एडिशनल मिलता था, नहीं मिलेगा नए वाले में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 80CCD2, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए एनपीएस में कुछ कंट्रीब्यूट करता था तो वो अब आपको नहीं मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 तक का प्रीमियम और 50,000 तक का अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए खर्चा, टोटल 75,000 का मिलता था, वो पहले मिलता था, पुराने वाले में मिलता रहेगा, नए वाले में नहीं मिलेगा। 80DD डिपेंडेंट, अगर आपकी फैमिली में कोई डिसेबल पर्सन है, उस पे कुछ आपने एक्सपेंस आउट किए हैं, तो आपको डायरेक्शन मिलते थे 75,000 या 1,25,000, नए वाले में नहीं मिलेगी, पुराने वाले में मिलेगी। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, 40,000 का वहां मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा नए वाले ऑप्शन में जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी है, सेक्शन 80U, नहीं मिलेगा नए वाले में, पुराने वाले में मिलता रहेगा। 80E एजुकेशनल लोन अगर आपने लिया है तो उसका ब्याज गवर्नमेंट माफ करती है और उसका बेनिफिट पुराने वाले स्कीम में मिलता था, नए वाले में नहीं मिलेगा। होम लोन, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 16-17 में अगर आपने होम लोन लिया था तो 50,000 का डिडक्शन यहाँ मिलता था, वो अब आपको नहीं मिलेगा नए वाले में, पुराने वाले में है तो मिलेगा। व्हीकल लोन के अगर आप शौकीन हैं, जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, सॉरी, अगर बिजली की गाड़ियों पे आपने लोन लिया है या उसको फाइनेंस करवाया है तो 1.5 लाख का ब्याज यहाँ माफ होता था, उसकी डिडक्शन मिलती थी, जो कि नए वाले स्कीम में नहीं मिलेगी, पुराने वाले में मिलेगी। 80G, अगर आपने किसी को डोनेशन दिया है, चाहे फंड हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, किसी को भी, वो आपको डोनेशन यहाँ अलाउ नहीं होगा, पुराने वाले में अलाउ होगा। सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट, भाई साहब आईटी कंपनीज कंपनीज
के एम्प्लॉय जिनके सैलरीज अच्छी खासी होती है, उनका सेविंग का इंटरेस्ट भी बनता है, और वो नए वाले में टैक्सेबल हो जाएगा, पुराने वाले में टैक्सेबल होता था लेकिन 10,000 की एग्जेम्पशन मिलती थी, बट यहाँ पे अब ये 10,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। रेंट पेड, अगर आपने एचआरए नहीं लिया, फिर भी आपके पास एक ऑप्शन, एक विंडो यहाँ होता था कि आप 60,000 तक का मैक्सिमम रेंट का डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हो। वो अब आपको नहीं मिलेगा, नए वाले में, पुराने वाले में मिलता रहेगा। सो ऑलमोस्ट इतने सारे डिडक्शंस हैं जिसको आपको लूज करना पड़ेगा अगर आप नए वाले में जाते हैं तो अब आप सोचिए कि अगर आपकी इनकम मोर देन 7 लाख है, लाइक 10 लाख, 12 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 CR, वॉट एवर, तो आप खुद समझदार हैं कि आप नए वाले में रहना चाहेंगे और इतने सारे डिडक्शंस को भूलना चाहेंगे और टैक्स देना चाहेंगे, या फिर पुराने वाले में रह के इन सारी डिडक्शंस का फायदा उठाना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एक्सपेंस के थ्रू एंड बाकी चीज़ों के थ्रू। सो दिस आर द टोटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल हमारी सजेशंस ये है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो बेशक आप नए वाले में, पुराने वाले को ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, आप नए वाले में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका 7 लाख 1 रुपए भी है ना, 7 लाख 1 रुपीज, तो भी आप अपने सीए या कंसल्टेंट से कैलकुलेशन करवा लेना। टैक्स लायबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा 27,000 के आसपास बन जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर 1 भी रुपये ज़्यादा है तो आप पुराने वाले स्कीम को स्पेशली ऑप्ट करें और अपनी एचआर टीम को बोलेंगे कि वी आर लाइक टू ऑप्ट इन द ओल्ड स्कीम, नॉट टू न्यू स्कीम। सो दिस इज द एनालिसिस फ्रेंड्स। आई होप आप सबको आंसर मिल गया होगा, आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, एंड बाकी चीज़ों के लिए वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच।